भारत में कोरोना के बाद नए वायरस एचएमपीवी ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर राज्य में सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में अब रोहतक में भी पीजीआई ने तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में अलग से वार्ड तैयार किए गए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता दानिश कौशिक ने। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के बाद में नए वायरस एचएमपीवी ने दस्तक दे दी है। हालांकि हरियाणा में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके भी रोहतक पीजीआई ने इसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि एचएमपीवी के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। यहां पर केवल एचएमपीवी के ही मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके लिए पीजीआई प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर दी है। सामने आप देख सकते हैं जो नर्सेज हैं उनकी स्पेशल यहां पर ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पर जो बेड है उनको निर्धारित कर दिया गया है। साथ में जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पर प्रत्येक बेड पर आपको नज़र आएगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका चोपड़ा, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले इस वायरस के बारे में जानना चाहेंगे, कितना खतरनाक है और कोरोना जैसे कितने लक्षण हैं इसमें? सर, अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो सर हमारे पास भी नहीं आ पाई है। बस यही है सर, जो इसके लक्षण हैं सर वो सेम फीवर जैसे हैं सर, जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है सेम टू सेम इसके वही लक्षण हैं सर। तो यहाँ पर इस वायरस की जांच कब से शुरू होगी? सर यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर इसकी जांच शुरू हो जाएगी सर, क्योंकि अभी तक कोई भी केस नहीं आया है। तो सर हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लगभग तैयारियां हो चुकी हैं सर हमारी। सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए है, वो हमारा कुछ दिनों में 1 हफ्ते के अंदर सर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। इसमें कितने बेड निर्धारित किए गए हैं? ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है और नर्सों की क्या ड्यूटी लगाई गई है? जी सर, हमारे पास ये एक अलग से आइसोलेशन वार्ड हमने तैयार करवा दिया है सर, जिसमें कि हमने 20 बेड्स लगवा दिए हैं सर। और प्रत्येक बेड पे आपको सर ऑक्सीजन पॉइंट मिलेगा, सक्शन पॉइंट मिलेगा, जो कि सर ऑनलाइन कनेक्टेड है। जो हमारा मेन ऑक्सीजन प्लांट है सर पीजीआई का, उसके साथ में ऑनलाइन कनेक्टेड है सर। आईसीयू वो भी अलग से? जी सर, आईसीयू हमारा अलग से है सर, डे केयर के साथ में। उसमें हमने 4 बेड्स निर्धारित कर दिए गए हैं सर। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं एचएमपीवी के लिए? सर एचएमपीवी जैसे ही हमारे पास कोई भी केस आता है तो सर जैसे उसके लक्षण हमारे पास मतलब पॉजिटिव आते हैं एचएमपीवी के, तो उसको सबसे पहले हम लोग आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर देंगे सर। ऑक्सीजन और सक्शन पॉइंट के साथ में हम पेशेंट को इमीडिएटली मतलब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा सर। जैसे ही उनके किसी पेशेंट के अगर सीरियस लक्षण लगते हैं सर हमें, तो उसको फटाफट से हम यहाँ से, ये अंदर से रास्ता है सर, यहाँ से सीधा डे केयर में हम लोग उस पेशेंट को शिफ्ट करवा देंगे। अभी तक बताया गया है कि 2 साल से छोटे बच्चे या बुजुर्ग या जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उन पर ये अटैक कर रहा है वायरस। हाँ जी सर। कोरोना से कितना अलग है, क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ था जान मान का? जी सर इतना ज़्यादा सीरियस ये अभी तो नहीं लग रहा है हमें। जैसे हमें भी सर बाहर से जो भी रिपोर्टें आई हैं हमारे पास, दिल्ली से आई हैं और बाहर से आई हैं जो भी रिपोर्ट सर, उनके आधार पे तो सर हम यही कह सकते हैं कि अभी इसके मतलब कितना ज़्यादा ये डेंजरस रहेगा सर, इसके बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये थी डॉक्टर प्रियंका चोपड़ा। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नर्सिंग के लिए अलग से जो स्टाफ है यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। ये लोग यहाँ पर जो 24 घंटे जो है निगरानी करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितना तैयार है, क्योंकि कोविड के बाद में एक नया वायरस फिर से आ रहा है। हाँ जी सर। कितनी तैयारी? सर 20 बेडेड आइसोलेशन रूम रेडी किया है हमने, ताकि कोई भी पेशेंट आए तो वो ऑक्सीजन से भी सफ़र ना करे और ट्रीटमेंट से भी सफ़र ना करे। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो हमारे डिपार्टमेंट में आने। अलग से स्टाफ नियुक्त हाँ किया? जी सर, अलग से स्टाफ लगाया गया है। तो ये थे नर्सेज। इनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड के बाद में काफ़ी जो पैनिक फैला था, उसके बाद में अब ये नया वायरस सामने आ रहा है। इसके लिए पीजीआई प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पूरी तैयारी कर ली है। अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बना लिया गया है, जिसके बाद अब मरीजों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।